इसको जो भी रिपोर्ट हो आगे न जाकर विपक्षी लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। नहीं गुप्ता साहब, नूर अहमद साहब कह रहे हैं कि हम तो सुप्रीम अदालत तक जाएंगे, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो हम लेकर आएंगे और लेना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए। नहीं, आप तो लो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब एक चीज जिसे देखिए, ये भगवान मौका दे रहा है, जो आप ये कहते हैं ना कि हमारे देखिए कि ये सब एक है। मैं कहता हूँ ये जो लोग मानने वाले, इससे पहले ये ज्ञानवापी, उससे पहले जो ज्ञानवापी कहते हैं, क्या था मंदिर जो था, मंदिर किसने बनवाया था? अरे इन्हीं के पूर्वजों ने बनवाया था, मंदिर इन्हीं के पूर्वजों का था, जो आज ज्ञानवापी को कहकर सुप्रीम कोर्ट के लोग कह रहे हैं। क्या है, इस बात की आपत्ति नहीं है, इनका अधिकार है, लेकिन यहाँ ये मान लेते हैं तो भारत के अंदर एक बहुत अच्छी मिसाल बनेगी जो पूरे विश्व को जाएगी कि भाई यहाँ पे माधे में एकता हो सकती है। इनके पूर्वज ही सनातनी हिंदू थे, अब मेरे पूर्व, अब मैं हिंदू, इसी मानकर इनको कर लेंगे तो एक बहुत अच्छा मैसेज विश्व के अंदर जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। नूर अहमद साहब, अगर ये साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है कि वहां पर 1669 से पहले मंदिर ही था जिस पर मस्जिद के गुंबद रख दिया गया, जैसा कि सोहनलाल आर्मी कह रहे हैं और रिपोर्ट में तस्वीर साफ होगी तो क्या आप लोग बड़ा दिल दिखाएंगे कि हाँ साइंटिफिकली प्रूव हो गया है तो हम आगे चुनौती नहीं देंगे? ये सवाल तो आपको हिंदू पक्ष से भी करना चाहिए, हमसे ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, उनसे भी कह रहा हूं, अगर मस्जिद थी 1669 से पहले तो मैं सोहनलाल जी से सवाल पूछ लूंगा। अभी तो रिपोर्ट जो है वो हिजाब में है, पर्दे में है। अभी तो ना आप हम पे ये आप कह सकते हैं कि आपके पक्ष में आई है, ना आप उनसे आप कह सकते हैं, और कहीं रिपोर्ट हमारे पक्ष में आ गई, क्या हिंदू पक्ष मान जाएगा? आप ये भी तो सवाल नहीं, आप जवाब दे लीजिए, फिर हिंदू पक्ष के 3 लोग मौजूद हैं, उनसे सवाल ले लूंगा मैं। हमने तो साफ लफ्जों में कहा है, आपसे पहले ही कह दिया है कि हमें इंसाफ के आखिरी मंदिर तक जाना है साहब, क्योंकि 1991 एक्ट जो है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है भारत में, उसकी हैसियत क्या है, ये भी तो बताया जाए कि देश में किस तरह से संविधान का माहौल उठाया जा रहा है। उसका टेक्निकल एस्पेक्ट तो सोहनलाल जी भी बता सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया 1947 से पहले भी मंदिर ही था, वो मस्जिद थी नहीं। सोहनलाल जी, सोहनलाल जी, 1991 वर्शिप एक्ट का कैसे काट है, क्या काट है? हाँ बिल्कुल, वहाँ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। हम आपको बता रहे 1936 वो मुकदमा नंबर 360/1936 दीन मोहम्मद ने 1936 में फैसला वक्फ प्रॉपर्टी है, इसलिए हमको नमाज पढ़ने दिया जाए, लेकिन वो मुकदमा हार गए। फिर 1944 में हाई कोर्ट में गए, वहाँ भी हार गए। कहने का मतलब यहाँ वर्शिप एक्ट लागू भी नहीं होता, 1990 वक्त। और ऐसा विश्व में कौन सा मस्जिद है जहां नंदी सामने हो? विशाल काय नंदी, वह नेपाल नरेश को द्वार दिया नंदी, क्या इनको दिखाई नहीं पड़ता? क्या विश्व में किसी मस्जिद के सामने नंदी है? वो करेक्टर रहेगा। ये देश का वह मस्जिद नहीं, मस्जिद है। वो हमारे आराध्य स्थल को ध्वंस करके जो है ये बनाया गया है। और नंदी के झर से बहते हुए आंसू को क्या ये महसूस नहीं करते? सब सामने आ जाएगा। हमने देखा है बाबरी मस्जिद का इंसाफ, दुनिया के सामने नजर आया, दुनिया ने देखा है। नहीं नूर अहमद साहब, आप सुप्रीम अदालत तक जाने की बात कहते हैं, लेकिन सुप्रीम अदालत ने जो फैसला दिया उस पर आप लोग मानने को तैयार नहीं है। कहा क्यों नहीं माना है हमने साहब। हाँ। हम मुतमईन नहीं, तो फिर बार बार क्यों जिक्र करते हैं? क्यों नहीं करेंगे भाई? अभी तो हमसे पहले इन्होंने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया था, राम मंदिर का जिक्र किया था। तो हमें बाबरी की बात ही आप कहने देंगे? क्यों नहीं कहने आप देंगे? नहीं बात कीजिए, लेकिन फैसले पर दुनिया ने देखा, ये बोलने का हक नहीं है किसी को। आप सुप्रीम अदालत ने जो फैसला सुनाया, रिव्यू पिटीशन दाखिल किए गए, उसे भी खारिज किया गया। उसके बाद सुप्रीम अदालत के फैसले पर उंगली उठाने नहीं दूंगा मैं इस डिबेट शो में। उंगली नहीं उठा रहे हैं हम। सुप्रीम अदालत ने जो फैसला किया उसकी टिप्पणियां बता रहे हैं हम, जो सुप्रीम अदालत ने कहा है। सुप्रीम अदालत ने कहा है कि वहां पर मंदिर तोड़ने के कोई सबूत नहीं मिले, एएसआई की रिपोर्ट नहीं साबित कर पाई। सोहनलाल जी, ऐसा लगता है सोहनलाल जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। ये लंबी लड़ाई है, हालांकि हाईकोर्ट ने कह दिया कि भाई ये जो ट्रायल कोर्ट का जो मूल मामला है वो 6 महीने में निपटा दीजिए। तो कितना वक्त, कितनी लंबी लड़ाई ये होने वाली है आप लोगों के लिए?
देखिए ऐसा है, सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। सर्वे होने जैसे अयोध्या में जैसे ही सर्वे हुआ ज्ञानवापी अयोध्या की समस्या का हल हो गया, ठीक ऐसे ही हम वकील कमिश्नर के समय सारे पाषाण शिलाखंड सारे के सारे मिले। इस वैज्ञानिक साक्ष्य में कुछ तहखाने छूट गए थे, और तो और जो है वह वैज्ञानिक साक्ष्य से जैसे ही आएगा। और जो अभी ये कह रहे हैं ना कि भाई जो है वह मंदिर तोड़ के नहीं बना, मंदिर तोड़कर ही बना, सारे प्रमाण तो हैं, मानते ही नहीं तो क्या कहते, कहें इसको ये क्या कहा जाए। और ये हर काम में खाली लटकाने भटकाने काम जानते हैं। अगर कोई होता है वाद तो हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में भी तो खारिज हो जाते हैं इनके 7-11 का प्रकरण जो है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते वहां भी खारिज हो जाता है। और वो हम ज्ञानवापी हमारा मंदिर था, मंदिर है, मंदिर ही रहेगा। ठीक है, ये वर्षिप एक्ट 1991 का काट है। सोनाल जी कह रहे हैं कि भाई वहां मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। राजकमल साहब, ये लोग मानते क्यों नहीं है? अगर इसके अगेंस्ट जाते हैं ठीक है, उनका अधिकार है, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं क्यों नहीं है? मैं सवाल आप लोगों से भी पूछ सकता हूं कि भाई अगर साइंटिफिकली प्रूव हो जाता है कि 1669 से पहले वहां पर मस्जिद थी, तो क्या आप लोग छोड़ देंगे? मैं वही इनसे कहना चाह रहा हूँ, जब यहाँ पे अगर यहाँ पे सिद्ध कर दे यहाँ पे मस्जिद थी तो हिंदू समाज बिल्कुल तोड़ देगा। लेकिन एक देश के अंदर रिकॉर्ड बता दो कहीं पे कि मैं खुद गया हूँ वहाँ पे विश्वनाथ के मंदिर में, वहाँ पे जो कार्वी है, त्रिशूल है, भगवान के चित्र है, वो हजारों साल पहले वो कहाँ से आ गए? वो पहले से थे कि आदि इन्होंने मस्जिद के खोदने को बनवा दिए? ये बताइए आप मुझे। त्रिशूल, भगवान राम, भगवान शंकर, ओम, कितनी चीजें वहाँ पे लिखी हुई है। आप कितनी वहाँ पर आप क्या क्या प्रूफ चाहते हैं? एक मस्जिद विश्व के अंदर दिखा दो जहाँ पर ऐसा हो। और यदि अगर भारत के संविधान की बात करते हैं, जो ये कह रहे हैं संविधान में 1991 का वर्षिप एक्ट, मतलब की बात को ये लोग मानते हैं। अरे वो किसने करा कानून? ये तुष्टीकरण की नीति इस देश में संसद के बाद हो रही है। इस तुष्टीकरण की नीति खत्म करनी होगी। 1991 का वर्षिप एक्ट को दोबारा रिव्यू करना होगा। ठीक है, तो केवल ठीक है स्वामी कृष्णानंद जी, ये लोग मानने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जो शुरुआती तौर पर जो कोर्ट कमिश्नर सर्वे हुआ उसमें तस्वीरें निकल करके सामने आई, जिसके आधार पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो भी बयान हमने सुनाया। तो कमीशन में क्या निकला है, एएसआई की रिपोर्ट में क्या निकला है, वो तो बात की बात है। लेकिन जो तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं उसमें पता चलता है कि वहां पर हिंदू धर्म के सनातन के निशान बहुत सारे हैं। कि बिल्कुल जो सनातनी हिंदुओं का जो मंदिर है उसके निशान होते हैं, जैसे कमल का फूल है, ओम का निशान है, स्वास्तिक का निशान है। भगवान शिव का मंदिर रहा है तो उसमें त्रिशूल के निशान हैं, वहां नंदी का होना, ये सारे साक्ष्य हैं। इनके न मानने से दिन की रात नहीं हो जाएगी। और ये जो कह रहे हैं कि मैं अपना अधिकार लेकर के रहूंगा, मैं पुनः अध्यात्म गुरु स्वामी कृष्णानंद कहता हूं, चैलेंज करता हूं कि ये अनाधिकार चेष्टा करते हैं। इनका कोई अधिकार है ही नहीं। इसलिए इनको चाहिए कि ये भारत के मुसलमान हैं, इसलिए काशी का जो केस है, मथुरा का केस है, इसको छोड़ दें, क्योंकि ये हिंदुओं के आराध्य का स्थल है। इसको त्याग देना चाहिए। अपनी इबादत गाहें दे दे आपको। क्यों साहब? क्या तो आप इबादत कर सकते हो? आप हमें ये प्रमाण दीजिए, आप हमें ये प्रमाण दीजिए कि आप काशी में ज्ञानवापी में इबादत कर सकते हो। पर बैठ करके पूरा आपका मजहब इजाजत देता है क्या? आपका मजहब इजाजत देता है कि किसी मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाओ और वहाँ इबादत करो? अदालतों का सहारा ले रहे हो आप लोग। हम लोगों का तो पूजा स्थल है वो, हम लोग तो पूजा करेंगे। तुम लोग क्या इबादत कर सकते हो क्या? मेरा प्रश्न है। मस्जिद है और मस्जिद थी और मस्जिद ही इबादत कर सकते हो। नूर अहमद साहब, अरे सर सुनिए, नूर अहमद साहब सुनिए ना। अरे नूर अहमद साहब सुनिए ना। अरे नूर अहमद साहब सुनिए, आप कह रहे हैं मस्जिद थी, आपके कहने से क्या वहां पर मस्जिद 1669 से पहले हो सकती है क्या? पहली चीज। दूसरी चीज है, अरे सर सुनिए ना, पूरी बात तो सुन लीजिए नूर अहमद साहब, फिर मैं आपसे सवाल लेना, आप ही जवाब दीजिएगा। तीनों कोई नहीं बोलेगा।
जो हिंदू पक्ष के 3 लोग हैं इस डिबेट में कुछ कोई नहीं कहेगा। मैं ये कह रहा हूं कि साइंटिफिकली जो है जो एएसआई ने रिपोर्ट तैयार की है, जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सिस्टम रडार का इस्तेमाल किया गया है, उसकी रिपोर्ट तो अमेरिका में तैयार हुई है। वहां पर साइंटिफिकली तय होगा कि भाई मीनार जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, गुंबद जो है, उसकी आयु कितनी है, नीचे का जो हिस्सा है, नीचे की जो जमीन है, नीचे की जो दीवार है, उसमें जो इस्तेमाल चीजें हुई है वो कब बनाई गई। तो भाई दोनों की आयु से तो पता हो जाएगा कि नीचे वाला हिस्सा कब का बना है, ऊपर वाला हिस्सा कब का बना है। उससे तस्वीर साफ हो जाएगी, उससे तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि वहां पर 1669 से पहले क्या था, मंदिर था, मस्जिद थी, वो क्लियर हो जाएगा। तो साइंटिफिक चीजों पर भरोसा नहीं करेंगे आप चिल्लाते रहेंगे कि वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद थी, मस्जिद थी। कहिए अब नूर साहब। नूर साहब कहिए। चलिए, लग रहा है कि आवाज नहीं जा रही है। राजकमल गुप्ता साहब, भाई साइंटिफिकली क्लियर होना है ना। मैं वही कह रहा हूँ, जो साइंटिफिक चीज आ रही है, आप साइंस को मानते हैं, उसको मानोगे, लेकिन ये मानने को नूर साहब बिल्कुल तैयार नहीं है। मैं नूर साहब को नहीं कह रहा, मैं इनके नेताओं को कह रहा हूँ, नूर साहब तो उनका चेहरा है, ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। उनको ये बात माननी पड़ेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जाके माने, चाहे ये यहीं से मान जाए। इसकी अच्छाई इसी में, इसको यहीं से मान ले। और ये एक हिंदू का भाईचारा, जो भाईचारा कहते हैं। चलिए, नूर अहमद साहब आवाज से जुड़ गए। नूर अहमद साहब जवाब दीजिए। पूरी आवाज सुन पाए थे आप मेरी? हाँ, सुन ली थी मैंने। आप साफ लफ्जों में मेरी एक बात सुन लें। भाईचारे के भी कोई बातचीत कर रहे थे भाई। हमें किसी का चेहरा नहीं मतलब दिख रहा है, कौन लोग हैं, सम्मानीय है, मैं किसी की वो नहीं, वो मेरे सब भाई है। हाँ। मैं आपको इतने अपने साफ लफ्जों में एक बात मैंने आपको बता दी है कि जो फैसला हाई कोर्ट का है, जो फैसला लोअर कोर्ट का है, या जो भी फैसले आए, हम अगर मुतमईन नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम देश की आखिरी अदालत तक जाएंगे, और वो हमारा संवैधानिक हक है, राइट है हमारा, जो कोई नहीं छीन सकता। और उसका अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि आने वाला है फैसला, उसका आने वाला है, देख लेंगे क्या हो रहा है। परेशान क्यों हो रहे हैं आप? नहीं, नूर साहब ठीक है, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा आपका अधिकार है, मुस्लिम पक्ष का अधिकार है, हिंदू पक्ष का अधिकार है। अगर किसी को फैसले पर, चाहे जिला अदालत के फैसले पर, हाई कोर्ट के फैसले पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, रिव्यू पिटीशन तक का मामला जाता है, तो किसी को भी आपत्ति, हिंदू पक्ष को या मुस्लिम पक्ष को जा सकता है। लेकिन भाईचारे नाम की भी कोई चीज होती है, कोई बुद्धि नाम की चीज होती है कि भाई साइंटिफिकली ये प्रूव अगर हो गया है कि ऊपरी हिस्सा जो है वो 353-50 साल पहले बनाया गया है, नीचे का हिस्सा 1000 साल पुराना है, तो साइंटिफिकली प्रूव तो हो जाएगा ना। आप अपनी आस्था का सहारा लेकर के 1947 सुनिए हाँ, कहिए। 1947 जो 1991 एक्ट है, उसका आप कत्ल कर रहे हो कि वो 15 अगस्त 1947 में जो मजहबी मामला में नूर अहमद साहब, वो भी तय तो अदालत करेगी ना। नूर अहमद साहब, वो कौन तय करेगा? वर्शिप एक्ट का जो मामला है वो कौन तय करेगा? अदालत ही तो तय करेगी। और इस पर बहस तो ट्रायल कोर्ट में हो चुकी है, आगे भी आप इस पर बहस करते रहिएगा। भाई अदालत ही तय करेगी ना, वर्शिप एक्ट इस पर लागू होगा या नहीं होगा, अदालत ही तय करेगी ना। सोहनलाल जी जवाब दीजिए। आप 1991 एक्ट को खत्म करवा देते, यहाँ पर 1919 वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता जो है, क्योंकि इसलिए कि जो है यह प्रवृत्ति होता है 1990 वर्शिप एक्ट में 3 ग के अनुसार होता है कि उसके प्रवृत्ति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वह जो है उस भूखंड की जी, इसलिए यहाँ पर जो है लागू ही नहीं होता। उसके 100 साल जो 3 ग होता है 19 वर्शिप एक्ट से लेकर के 100 वर्ष पूर्व तक, जो उसकी प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, वह मस्जिद की नहीं है, वो मंदिर की है। गलत जानकारी दे रहे हो चैनल के माध्यम से। नहीं सोहनलाल जी, इस पर चर्चा तो आगे भी होगी ना। अभी मौजूदा अदालत में, ट्रायल कोर्ट में भी इस पर बहस हो चुकी है, आगे भी तो इस पर बहस हो सकती है ना। 1991 वर्शिप एक्ट पर तो आगे भी बहस होगी, अदालत ही तय करेगी ना। बिल्कुल होगी। हाँ बिल्कुल 19 वर्शिप एक्ट वाराणसी जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश जी ने खारिज कर दिया, इनका हाई कोर्ट में खारिज हो गया, यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया, लेकिन अभी भी ये 1980 वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड में ही अड़े हुए जो है। क्या बात है भाई, वक्फ बोर्ड तो आपका है, हमारा नहीं रहा। वो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन तो आपने पहले ही अपनी मनपसंद बना रखा है यूपी का।
वो जो नूर अहमद साहब किस पर भरोसा करेंगे? नूर अहमद साहब किस पे भरोसा करेंगे? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो है इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद साफ होगी कि दरअसल ज्ञानवापी का सच क्या है, साइंटिफिक सच क्या है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, चाहे हिंदू पक्ष की बात हो या मुस्लिम पक्ष की बात हो, लड़ाई लंबी चलेगी। लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि 1669 से पहले वहां पर मंदिर था, ये मस्जिद थी। फिलहाल